नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। खबर लालकुआं से है, जहां लालकुआं किसानों की जमीनों को बचाने के लिए गोला नदी किनारे बनाए गए करोड़ों रुपए के तटबंध और चेक डैम हल्की सी बरसात में क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं कुछ तटबंध तो पानी में बहे भी गए, जिसको लेकर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं ने टूटे तटबंधों का निरीक्षण कर तटबंध और चेक डैम पर सवाल खड़ा करते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान की भाजपा सरकार पिछले 8 साल से प्रदेश में शासन कर रही है तथा शासन प्रशासन को पता है कि हर साल गोला नदी उफान पर आती है, जिसे नदी किनारे बसे लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। पूर्व में भी कई इलाकों की भूमि और घर नदी के पानी में बहे गए, लेकिन अभी तक इसका कोई स्थायी समाधान सरकार और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने नहीं खोजा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि इस आस में बैठे रहते हैं कि कब गोला नदी में बाढ़ आए और कब चेक डैम और तटबंध टूटें, ताकि उनके द्वारा निर्माण कार्य के नाम पर भारी लूट खसोट की जा सके। उन्होंने कहा कि बाढ़ सुरक्षा के लिए बने खराब गुणवत्ता वाले तटबंध हल्की सी बरसात भी नहीं झेल पाए। कुछ तटबंध तो नदी के तेज बहाव में बहे भी गए। उन्होंने कहा कि तटबंध निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार खेल खेला गया है। उन्होंने कहा कि पूरा भ्रष्टाचार स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव में किया गया है। यहां वरिष्ठ कांग्रेसी कुंदन सिंह मेहता के नेतृत्व में आज दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोला नदी किनारे बने तटबंधों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि गोला नदी किनारे बने तटबंधों के निर्माण कार्य में करोड़ों की राशि खर्च की गई, बावजूद इसके कई तटबंध हल्की सी बरसात में टूट गए। ऐसे में जाहिर हो रहा है कि करोड़ों रुपए से बनाए गए तटबंधों में बंदरबाट की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन नदी में बाढ़ आने के बाद जब तटबंध टूटते हैं तो हाथ खड़े कर लेते हैं। उन्होंने साफ कहा कि तटबंध और चेक डैम निर्माण कार्य के नाम पर सत्ता पक्ष के लोग लूट खसोट में लग जाते हैं, और अगर गोला नदी में बाढ़ का स्थायी समाधान हो जाएगा तो फिर सत्ता पक्ष के लोगों को यह मौका नहीं मिलेगा। इस दौरान उन्होंने शासन प्रशासन से टूटे तटबंधों और चेक डैम की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि इस मामले में प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन को बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इधर स्थानीय लोगों ने मजबूत तटबंध बनाने की मांग की है। इस मौके पर कांग्रेस बिंदुक्ता ब्लॉक अध्यक्ष पुष्कर सिंह दानू, प्रदीप बथ्याल, मुन्ना बिष्ट सहित कई लोग मौजूद थे। प्रथम है और ये गोला नदी के किनारे अभी हुआ है, पहले तो बहुत दूर थी गोला। आजकल ही में ये जो 3 साल से जो लगातार गोला इधर को आ रही है, तब से ये गोला के किनारे हो गई है। और हर साल हम मांग करते हैं सरकार से कि यहाँ तटबंध लगाए जाएं, लेकिन सरकार थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी अदा करती है और उसके बाद छोड़ देती है। इस साल भी बड़ी मुश्किल से ये 3 ठोकर आए हैं, आप देख ही रहे हैं, ये बीच में लगा दिए हैं, इनका कोई महत्व ही नहीं है। इधर से ज़मीन अगर बारिश हो रही है तो नीचे को रेता है, ये नीचे और ढह जा रही है। और गोला अभी भी तो 1/4 हिस्सा भी नहीं पहुँची है यहाँ। और ये देखिए आप, वो तटबंध बनाया था, वो चैनल बनाए थे, वो चैनल आधा बह गया है। और जब पूरी गोला आएगी तो वो चैनल वो मेन जगह से टूट के और सारा पानी इधर ही को आ जाएगा, जिससे यहाँ जान माल का नुकसान होने का खतरा है। रात को हम लोग तो गली के किनारे सो नहीं पा रहे हैं, रात भर जगह रहते हैं जब बारिश होती है। तो हम मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि आप यहाँ की सुरक्षा है तो ठोस कदम उठाए जाएं। हम तो हमेशा परेशान रहे। ये बताइए, इतना बड़ा कार्य हुआ, 9 करोड़ रुपए बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हमको 1 करोड़ रुपए दे देंगे, इस काम को हम 1 करोड़ में करवा देते हैं। 9 करोड़ रुपए का काम कहाँ पर हुआ? अगर इसको शासन प्रशासन देखा जाए, शासन प्रशासन देखे 9 करोड़ का काम हुआ ये, और हुआ तो ये फर्स्ट गोला में गोला पानी आया नहीं, बह गया, गोले में पानी पहुँचा नहीं आती, तो किस लिए ये खर्च किया गया? तो ये सरकार ने देखना चाहिए कि इतना पैसा हम वेस्टेज कर रहे हैं, हमेशा इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। न करे, कोई बात नहीं, बह जाए जनता, इकट्ठा लगाएं। इस बार नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 1 साल नहीं 2-4 साल बाद लगाएं, जितना बहना और बहेगा। बहते बहते तो आ गई इतना, कम से कम 300 मीटर ज़मीन बह गई है। उसको सर भ्रष्टाचार है। 9 करोड़ रुपया आप देखिए, अंधा कोई भी शासन प्रशासन अगर इस चीज़ को देखे, 9 करोड़ रुपये इसको लगे, उस चीज़ को देखे ना, जांच करे उसकी, शासन प्रशासन भी तो है। हम क्या बोल सकते हैं? हम तो यहाँ पर जनता में जो आ रहा है, जिस काम के लिए आ रहा है उसी काम के लिए आपको इस चकडामों का काम हो रहा है, इसके अंदर पत्थर की जांच होना सर। कितना किलो का पत्थर वहाँ से जो ऊपर से आदेश है, वो यहाँ 2 किलो का पत्थर इसके अंदर लगा पड़ा है, और शासन प्रशासन कहता है 20 किलो का पत्थर आना चाहिए। कहाँ लगा है सर? हमने विधायक जी से तो हमेशा
कहते रहे हम, विधायक जी से भी कहा। विधायक जी ने तो हमें आश्वासन भी दे रखा है कि अभी हम यहाँ से हाटाग्राम से यहाँ तक वो बनाएंगे करके अपना पूरा, और 10 साल तक कुछ नहीं हिलेगा। लेकिन हम तो अभी हिल गए, हम तो अभी जा रहे हैं कहाँ तक? विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम पूरी वो बनाएंगे, लेकिन उसकी जगह ये नहीं बनता। ये 9 करोड़ रुपए, या हमें सुना है कि 9 करोड़, हमें पता नहीं है। 9 करोड़ रुपए में सर वहाँ से यहाँ तक दीवार अभी बन जाती। जब इतना बजट था तब विधायक जी ने काम नहीं करवाना था। मैं तो विधायक जी से भी कह रहा हूँ, विधायक जी ने ये काम नहीं करवाना था। 9 करोड़ रुपए में जितना होता था वो काम करवाते। सर नुकसान हम तो ये देखिए, अगली बार पूरी भूमि हमारी चलेगी। अब ये लास्ट में ये किनारे में बचे, एक और मकान बचा और चल देंगे। हमारे तो ऊपर वाला, हम इनके वो नहीं है। बाकी हमें अब ये किसी के, हम नेता लोगों के भरोसे नहीं है। मैं अपनी बात बताऊं, हम अपने ऊपर वाले के भरोसे बैठे हैं। अब विधायक लोगों के भरोसे हम नहीं बैठे हैं। कहना चाहें क्या क्षेत्रीय विधायक जी से कहें? विधायक जी से बोला तो विधायक जी कह देते हैं हाँ भाई बन जाएगा, फिक्र मत करो, कोई नहीं जाएगा। और 3-4 घर तो पहले चले गए, 3-4 घर और जाने को तैयार हैं। अब शासन प्रशासन का क्या है, वो तो अपनी कापी में लिख देंगे हाँ यार गौला आई थी चले गए, हो गया उनका, वो तो मज़े में है। और हम रात दिन सोना हमारे लिए आराम है, क्या कहें। अब साहब जब इतना पैसा इस गौले में करोड़ों अरबों रुपया ख़त्म हो गया, ये तो करोड़ों में ही मतलब इसका काम हो जाता। इसी में रेता है, इसी में बजरी है, इसी में हर कुछ है। ये जाल है, ये छोटे पत्थर हैं, इनको इकट्ठा करने से वो करने से कितनी ट्रॉलियाँ लगती हैं, कितना क्या वो खर्चा तो बचता, एक सीमेंटी तो लगता। और 10 फीट अगर गहराई से इसमें दीवार बन जाती है, 8 फीट भी ऊंची बनती, 7 फीट चौड़ी बन जाती है, तो गोला क्या करती? गोला कुछ भी नहीं करती। दुकानदारी से कोई काम करता है नहीं। अब किसी को कहो वो बोलेगा हाँ जी बिल्कुल फिट है, अब कुछ नहीं होगा। अब हम किसी से भी पूछें साहब क्या करें क्या कहें, हम जाएं भी तो, हम किसी को कहें भी तो भैया ये गलत हो रहा है, इस चीज़ को ऐसे बना दो, हाँ भाई हो जाएगा, ये इतना ही बनना था, बस ये हमसे बोल दिया कि इतना बनाना, इतना हमने बना दिया है, हम क्या करें भाई। किस बरसात आने से पहले, जब मतलब 2 महीने पहले जब ये काम शुरू हो जाता तो इतनी विपदा आती ही नहीं। अब ठीक बरसात का समय आया, अभी तो इस साल तो बारिश ज़रा लेट में हुई, तब रह गया ये, तब हो गया इतना। अब पहली गोला आने में ऊपर से टूट गया था वो, अभी दूसरी गोला आई पूरी तोड़ के ला गई, तीसरी आने में तो घर गांव सब मकान सब चले ही जाएंगे। अब क्या कहें। अब बड़े बड़े मिनिस्टर लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, उनको पता नहीं है कि भाई ये गोला का पानी कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, घर गाँव कैसे बह रहे हैं, ये तो उनको पता होना चाहिए ना। कम से कम नीचे के कर्मचारी को तो उन्होंने पकड़ना चाहिए। और नीचे के कर्मचारी जब ये काम ऐसे करेंगे तो ऊपर वाले मतलब उनको तो लिख के दे देंगे हाँ भाई हमारा ये वो हो गया, बिल पास कर दो, उन्होंने कर देना है, वो देखने को ही नहीं आते हैं। ठीक। तो ये तो अनहोने का क्या, ये तो पहले 2022 से 21 से तब से ये कार्रवाई चल रही है यहाँ पर। तब भी यहाँ पर हम उस जगह पर खड़े हैं भी जहाँ पर पहले भी 4-5 घर बस चुके हैं, 4-5 परिवार यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, जो यहाँ पर पूरी एकड़ों के हिसाब से ज़मीन चले गई है, उस जगह पर हम खड़े हैं भी है। तो ये आप सभी लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे कि यहाँ पर अभी इन लोगों ने ये चेक डैम बनाए थे, और ये चारों तरफ ऐसे चेक डैम बना रखे हैं कि जिसमें पाव भर से ऊपर को पत्थर हैं। इसका कोई मानक होता होगा, कुछ न कुछ न मानक के अंदर कोई पत्थर है, वो जाल से वो पत्थर अपने आप बाहर निकल रही है। और इन लोगों ने चैनलाइज बना रखा है यहाँ पर। चैनलाइज आप लोग संज्ञान में लीजिए इसको, मेरे पीछे सब दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि वो पीछे कितनी जगह चैनलाइज टूट गया है, और एक गांव की तरफ पूरी ये गोला आ चुकी है, अभी तो गोला शुरुआत ही है। तो ये इन लोगों का है। मैं इस सरकार को सख्ती से सख्ती चेतावनी देना चाहता हूँ कि 2022 से ये लोग इस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और हमारी जनता को इस तरीके से ये भोली वाली जनता को ऐसे ही गुमराह करके अपने उसमें ले रहे हैं और उनका ये शोषण कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी ज़मीनें बाकी, उनके घर पा रहे हैं, और अभी इस बार जब गोला आती है तो ये पूरी ही मकान जाने वाले हैं। इसलिए मैं सरकार को सख्ती चेतावनी हूँ, इसमें करोड़ों रुपया इसमें इन्होंने जो इसमें डका रखा है, और जो इन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया है। इसमें यहाँ पर चेक डैम ढंग से बनाते और इसको दीवारें बनाते ढंग से, इसमें आरसीसी की दीवार बनाते तो ये ज़मीन बच जाती लोगों की। तो इसलिए मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग 9 महीने होते हैं जो ये आपके पास, नवंबर, ये अक्टूबर से जून तक
लेकिन तब से आप काम नहीं करते हैं। जैसे जुलाई का महीना आता है फिर आप काम करना शुरू कर देते हैं। क्यों? ये पैसा सब जेब में चले जाता है और लोगों को गुमराह किया जाता है। इसलिए मैं इनको सख्ती से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी नुकसान हुआ बिंदु खत्ते में, यानी ये इंदिरा नगर के गप्ते से लेकर रावत नगर नीचे ये श्रीलंका तक बिंदु खत्ता क्षेत्र पूरा कहीं भी कोई नुकसान हुआ इस क्षेत्र में, तो मैं पूरी इनको सख्ती से कहना चाहता हूँ कि हम रोड पर उतरेंगे और हम सरकार को जीने नहीं देंगे। उसके बाद हम लोग इनको, अगर हमारे जनता को कहीं भी नुकसान हुआ तो हम इनके रोड पर उतरेंगे और सरकार को फिर छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद हम लोग, ये मेरा अपना कहना है। देख सकते हैं, इसमें कहने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आपके समक्ष पूरा प्रमाण है। यहाँ 10 सालों से यह खेल खेला जा रहा है, जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है कि आप देख सकते हैं एक गौला को काटने के लिए एक रेत की ढेर बना के चकदाम का नाम दिए जाकर और करोड़ों रुपए बर्बाद किए जाते हैं। यही जनता का वैसा बर्बाद किया जाता है, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आप देख सकते हैं, ईमानदारी से एक बार सही तरीके से काम हो तो वो सालों साल चलेगा, उसको अच्छे से कार्य किया जाए। तो सरकार से कहना चाहेंगे कि कोई पक्षपात किए बिना सरकारी प्रशासन से यह कार्य कराया जाए जो कि पक्का कार्य और जन भावनाओं को इसका लाभ मिलाए। यहाँ कोई कार्य ना हो, लाभ ना हो तो एक आंदोलन किया जाएगा जिसमें ग्रामीण लोग के नेतृत्व में किया जाएगा। लाल कुआं से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।